बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इको। जैसे मैंने आप से इस टाइम बात की थी कि हम 2025 में बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस ऐसे ट्यूटोरियल्स बनाने वाले हैं जिससे आप सबको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो उसी चीज़ की एक सीरीज़ है मैंने स्टार्ट किया है ताकि मैं आपको जितनी भी आजकल के टाइम में ट्रेडिंग जो है वो डिफरेंट उसमें चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत ज़्यादा नए टूल्स आ चुके हैं, एडवांस टेक्निक्स आ चुकी हैं और उसको कैसे हमने यूज़ करना है। ख़ास तौर पे जो लोग बिगनर्स हैं वो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं और लाइफ टाइम के लिए अर्निंग करना चाहते हैं, तो उनको ये सारे टूल्स को सीखना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू की। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा टूल है जो कि आपको ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है और एडवांस चार्ट्स को स्टडी करने के लिए और एडवांस जो इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि अभी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आप ये वीडियो परमानेंटली इसको पूरा देख लेते हो तो देन आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा किसी भी वीडियो को देखने की। तो यहाँ पे हम चलते हैं। आप इसको ले कहाँ से सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। इनके पास ऑप्शन जो है ना वो डिफरेंट हैं। जैसे प्रोडक्ट्स में आ जाए जो सुपर चार्ट्स हैं, स्क्रीनर्स हैं, इसमें कैलेंडर्स हैं, ऑप्शंस के जो है ना वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फिर इसकी हम प्राइस की अगर बात करें, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्रेडिंग व्यू समझाने वाला हूं। तो अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें, फीचर्स देखना चाहें तो वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा इनके पास कम्युनिटीज़ हैं, ट्रेडिंग आइडियाज़ जहाँ पे शेयर किए जाते हैं। मैं जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ट्रेडिंग आइडियाज़ आप डिफरेंट जो है ना वो ले सकते हो कि कौन कौन से पेयर में क्या लोगों ने अपना जो आइडिया है वो किस तरह से शेयर किया हुआ है। ये पॉपुलर हैं और अगर आप इसको इस तरह से एडिटर पिक पे करोगे तो ये भी आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि आप BTC को देखना चाह रहे हैं तो आप उसके चार्ट को भी डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आगे ऑप्शन इसमें मार्केट्स का है। मार्केट में डिफरेंट मार्केट्स जो है ना वो आप देख सकते हो, कंट्री वाइज उनके देख सकते हो और उनके इंडेक्सेस कौन से हैं, स्टॉक्स कौन से हैं, क्रिप्टो के सारे पेयर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, फीचर्स हैं। इसके अलावा फॉरेक्स का जितने भी पेयर्स हैं वो आप यहाँ पे उनके चार्ट्स को देख सकते हो। गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उनके चार्ट्स को आप देख सकते हो। ETFS है, कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं, इकॉनमी को आप ओवरव्यू कर सकते हो उसके, जैसे कि हीट मैप है, अक्सर हम ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करते हैं हीट मैप को। इसके ऊपर डिटेल से वीडियो भी मैं आगे चल के बना दूंगा, लेकिन इसको भी हम यूज़ करते हैं एज अ ट्रेडर। आप इस पे काम करते हो। न्यूज़ में आ जाए तो मार्केट न्यूज़ हैं, वर्ल्ड के जो है ना ग्लोबली न्यूज़ हैं, एशिया की न्यूज़ हैं, डिफरेंट रीजन की न्यूज़ आती हैं जो उन पे क्या इम्पेक्ट आएगा किन पेयर्स पे, तो वो एक ही जगह पे देख सकते हो। ब्रोकर्स कौन से हैं जो कि इनके साथ लिंक्ड हैं, और ना भी अगर हम ब्रोकर्स को बात करें तो हम डायरेक्टली जो है वो इसको सिर्फ चार्ट के यूज़ के लिए भी कर सकते हैं। मोर में जाएं तो और भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। प्राइसिंग की हम बात करें तो प्राइसिंग में डिफरेंट इनके जो है ना वो ये नॉन प्रोफेशनल्स हैं, ये प्रोफेशनल्स के लिए हैं। जैसे कि इनका ये 2,300 ऑलमोस्ट 2,400 पर ईयर का पैकेज है एक, और ये $6,000 का पैकेज है। इसमें ये सारी चीज़ें जो है ना वो ऐड होती हैं। अगर हम इसमें बात कर लें थोड़ा सा नॉन प्रोफेशनल्स की, मतलब बिगनर्स लोगों की, तो $12 मंथली से फिर $24 मंथली है, $50 मंथली है, तो वो भी शेयर होता है। अब जैसे $12 में आ जाए 2 चार्ट पर टैब आप इसमें देख सकते हैं, 5 इंडिकेटर्स पर चार्ट आप लगा सकते हो, 10 के हिस्टोरिकल बार्स देख सकते हो, 10,000 बार्स, और इस तरह से 20 प्राइसेस अलर्ट्स देख सकते हैं। इसमें 100 अलर्ट्स हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, और इसमें एड्स नहीं आते। जो फ्री वाला इसका वेरिएंट है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। और अगर आप उसको एडवांस में करना चाह रहे हो तो आपको ये थोड़ा सा पे करना पड़ता है और उसको यूज़ किया जा सकता है, यानी उसका प्रो वेरिएंट। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसका लेना चाहें नहीं लेना चाहें, लेकिन जो इसके मेन फीचर्स हैं वो आपके ज़्यादातर जो है ना वो पेड फीचर्स हैं और वहीं पे आपको मिलते हैं। इनके जो है ना वो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी चार्ट को ओपन कर सकते हो। जैसे कि सुपर चार्ट्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास सामने चार्ट आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि इनकी ऐप भी है
आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने उसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर। देन आप उसको डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू, जैसे मेरे पास ऐप है तो ये ऐप के ऊपर भी आप जाके देख सकते हो। अब ऐप ओपन करेंगे, ब्राउज़र इसके लिए ज़रूरत नहीं होता। अब यहाँ पे वही चीज़ें प्रोडक्ट्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, मार्केट्स हैं जो कि हमारे ब्राउज़र पे शो हो रही थी। तो ये अब ट्रेडिंग व्यू की ऐप पे हम आ चुके हैं। अब जैसे कि ये हमारे पास ये पेयर है क्रिप्टो की, अगर हम बात करें तो ये BTC आ गया। इथीरियम का चार्ट देखना चाहें, अब जैसे ही BTC पे क्लिक करेंगे तो नीचे आप क्या कर सकते हो कि कम्युनिटी आइडियाज़ भी ले सकते हो। अब जैसे कि ये गोल्ड, ऑयल, डॉलर का, सिल्वर का आइडिया है, इस पूरे उसमें दिया गया है। यहाँ पे USD JPY का जो है ना वो आइडिया दिया गया है। डिफरेंट लोग शेयर करते हैं। ये फिबोनाची टाइम प्राइस जोन है, टॉप स्टोरीज़ कौन सी हैं, और वो सारी यहाँ पे शेयर हो रही हैं। जैसे कि ट्रम्प, क्योंकि आज हलफ उठाया है तो वो उसके रिलेटेड जो है, ट्रम्प कॉइन भी एक आपको पता होगा कि मीम कॉइन के नाम से चल रहा है, तो वो काफ़ी पंप हुआ, 1000% ओवरनाइट जो है ना वो ग्रो कर चुका है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे अपडेट्स आती रहती हैं। इसके अलावा US स्टॉक्स के ट्रेड आइडियाज़ हैं, ठीक है। फिर इसी तरह नीचे कम्युनिटी ट्रेंड है, और कोई भी आप पढ़ना चाहें तो ये पूरा एक लंबा आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा आप जो वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनी है जैसे कि एप्पल है, एनवीडिया है, माइक्रोसॉफ्ट है, उसके आप कोई रिलेटेड डाटा लेना चाह रहे हैं, उसके प्राइसेस के बारे में, मार्केट कैप कितना उनका, तो वो सारा हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और स्टॉक्स में क्योंकि ये यूज़ होता है तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं। क्रिप्टो आइडिया यहाँ पे दिया गया है। कम्युनिटी ट्रेंड्स कौन सी हैं, कम्युनिटी ज़्यादातर किस चीज़ पे ट्रेड कर रही है, जैसे कि डोज कॉइन पे। डोज कॉइन आपको पता ही है कि क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो डोनाल्ड ट्रम्प उसमें जब से आया है, तो इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें क्रिप्टो को रिलेटेड जो है ना वो जुड़ी हुई हैं। तो ये अभी टॉप ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा सोलाना कर रहा है, उसके अलावा XRP है, एथीरियम है। तो मुख्तलिफ जो पेयर्स हैं वो आप देख सकते हो। क्रिप्टो गेनर्स कौन कौन से जिन्होंने गेन किया ज़्यादा, और उसके बाद ये सारी चीज़ें आप इस पे देख सकते हो। अभी हम डायरेक्टली इस पे चार्ट पे चलते हैं। तो प्रोडक्ट्स में आ जाएं तो यहाँ पे सुपर चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो चार्ट्स हैं वो ओपन हो जाएगी। जैसे अब ये गोल्ड का चार्ट है। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें अगर आप यहाँ पे चले जाओगे ना, ये अब चार्ट है, इसमें गोल्ड का ओपन कर सकते हो, ऑयल का ओपन कर सकते हो, और नीचे मैंने कुछ ये फेवरेट्स कर रखे हैं, ठीक है। फेवरेट्स में आप उसमें जो भी आपके पास टूल्स होते हैं उनको आप फेवरेट्स में लेके जा सकते हो, ताकि आपको कहीं और जो है ना वो करना ना पड़े। ड्राइंग पैनल्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ड्राइंग्स का जो पैनल है ना वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। इसको समझते हैं। अब ये एक पूरा ओवरव्यू है, और अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हैं। पहले हमारे पास लेफ़्ट साइड में अगर आप देखो तो कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं, कुछ टॉप पे नज़र आ रहे हैं, कुछ राइट साइड पे, और कुछ नीचे हमारे पास नज़र आ रहे हैं। ये जो जिसको मैं उठा के कहीं पे भी रख सकता हूँ, ये तो मैंने खुद फेवरेट्स में डाला है। और वो फेवरेट्स में कैसे डालते हैं और वो कौन सी क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, वो सारी मैंने फेवरेट्स में डाल रखी हैं, ताकि मैं इसको अपनी मर्ज़ी से जब चाहूँ यूज़ कर सकूँ, और इसको हम कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अच्छा, इसमें अगर आप पहले इस पे जाओगे तो ये क्रॉसेस हैं, जिसमें डॉट है, क्रॉस है, एरोज़ हैं, रेजर्स हैं। तो आप जैसे कि मैंने क्रॉस को ये स्टार दिया हुआ है, तो स्टार देने की वजह से वो हमारे इस जो फेवरेट्स हैं इसमें ऐड हो जाता है। इसी तरह लाइन जो आप ज़्यादा यूज़ करते हो, मैं ट्रेंड लाइन ज़्यादा यूज़ करता हूँ। रे भी हम कर सकते हैं। रे ये होता है कि आपका एक साइड पे लिमिट लेस जो है ना वो लाइन लग जाती हैं, तो ये भी ज़्यादातर मैं यूज़ नहीं करता। तो अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसको हम फेवरेट में ऐड कर सकते हैं, नहीं करना चाह रहे तो इसको हटा सकते हैं। इन्फो लाइन है। इन्फो लाइन ज़्यादातर यूज़ नहीं होती है, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो कि ये अगर आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो इसके ऊपर मसा ये मैं ट्रेंड लाइन के लिए यूज़ करता हूँ। ये कितनी डिग्री पे है, इसके कितने बार हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, कितने दिनों में यहाँ पे इसने ये डिस्टेंस लिया है,
तो वो भी हम इसको देख सकते हैं अगर ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एडवांस तरीके से यूज़ करना चाहें। ये ट्रेंड लाइन्स ही हैं ज़्यादातर। उसके बाद ये एक्सटेंडेड लाइन है, लाइन को आगे एक्सटेंड करने के लिए मोस्टली यूज़ नहीं होता। ट्रेंड एंगल्स हैं कि किस एंगल पे जो ट्रेंड है वो चल रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइंस ज़्यादातर यूज़ होती हैं आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, तो वो मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने इसको फेवरेट कर रखा है। उसके बाद आप आ जाएँ तो ये वर्टिकल लाइंस हैं, क्रॉस लाइंस हैं, फिर ये चैनल्स हैं। चैनल्स ये होते हैं कि आप इसको इस तरह से आप ऊपर ड्रा कर रहे हो तो ये आपके पूरे एक चैनल बन जाते हैं। अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा डिफरेंट लोग इस तरह से ड्रा करते हैं और ये हमेशा आपको ज़रूरत पड़ती है। ये ट्रेंड्स हैं आपके फ्लैट जो टॉप एंड बॉटम है, आप इसका जो है ना ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। आपका जो टॉप है वो फ्लैट रहेगा और जो बॉटम है वो इस तरह से, कई दफ़ा ऐसे मार्केट चल रही होती है कि ऊपर से बिल्कुल सीधी होती है और नीचे से ये इस तरह तिरछी मूव कर रही होती है, जैसे कि ये हम देख रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें करने के लिए या इस तरह के आप लेने के लिए ये वाला जो टूल्स है ना उसको यूज़ कर सकते हो। ये अब हमारे पास आ जाता है ये चैनल दूसरा चैनल है जो कि आप मतलब अपनी मर्ज़ी से ना इसको वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा चैनल बनता है जो कि बिल्कुल ना ऑर्डर्स पे नहीं होता, मतलब कि उनके अंदर सीक्वेंस नहीं आ रहा था, तो वो डिफरेंट चैनल्स आप यहाँ से ड्रा कर सकते हो। नीचे आ जाएं तो हमारे पास ये कुछ ज़्यादा ऑप्शन यूज़ नहीं होते हैं, तो ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। आगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, फिबोनाची एक्सटेंशन यूज़ होता है, फेब के चैनल्स आप लगा सकते हो, ये ज़्यादा मोस्टली यूज़ नहीं होते। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम हार्ड ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करते हैं, हार्ड ट्रेड के अंदर यूज़ करते हैं, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप यहाँ से लगा सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो मैं अगर ये वाला यहाँ से हाई और ये लो लगाना चाह रहा हूँ तो ये हमारे पास फिबोनाची लेवल्स लग चुके हैं। इसके ऊपर कैसे लगाना है क्या चीज़ें वो तो मैं डिटेल से ऑलरेडी वीडियो फिबोनाची लेवल्स की बनाई हुई है, लेकिन हम जस्ट टूल सीख रहे हैं। अब इसकी कोई सेटिंग हमने चेंज करनी है तो यहाँ से आप क्लिक करके आप इसके जो लाइंस के कलर्स हैं वो, इसके अलावा आप इसका वो जो है उसकी सेटिंग कर सकते हो कि ये जो लाइंस हैं थिक कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप इस पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जाके आप इसकी सेटिंग को सारा जो है ना वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे। ये पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स आपको मैंने भी कई पढ़ाए हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर। लेकिन पैटर्न्स बनते हैं जैसे कि XABCD पैटर्न्स। इसके अलावा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बहुत ज़्यादा फेमस है। हेड एंड शोल्डर अगर कहीं पे बन रहा है तो आप उसको पूरा यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। ABCD पैटर्न्स बनते हैं मार्केट के अंदर, वो किस तरह से ड्रा करने हैं, कैसे बनते हैं, वो आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हो। ट्रायंगल पैटर्न्स हैं, फिर इसके अलावा डायरेक्ट पैटर्न्स हैं, एलीट वेव्स जो होती हैं उनके रिलेटेड सारे उनके पैटर्न्स हैं। और एलीट वेव्स में ABC पैटर्न बनता है, ABCDE पैटर्न बनता है, WXY पैटर्न बनता है, तो वो आप यहाँ से ड्रा कर सकते हो। उसके बाद अगर आ जाए तो ये लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन आप अपनी, मसलन यहाँ से हमने सेल करना था तो यहाँ पे हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस किधर होगा वो हम रख सकते हैं, हमारा TP किधर होगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे। तो ये हमें यहीं से रिस्क रिवार्ड रेशो कितनी आ रही है इस ट्रेड के अंदर, इसमें इसकी जो क्लोजिंग प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है। अगर आप इस पे जाके इसकी सेटिंग करोगे तो आप इसको अकाउंट साइज़ भी बता सकते हैं कि आपका अकाउंट साइज़ कितना है। जैसे कि $1,00,000 का है, आपका $10,000 का है, आपका $1,000 का है, वो आप देख सकते हो। लॉट साइज़ आप कौन सी यूज़ करते हो उस हिसाब से आपको वो बताएगा कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशो क्या बनता है। रिस्क आपने कितना लेना है, 25% नहीं, हम इस पर सिर्फ 2% रिस्क लेना चाह रहे हैं, तो वो हमें बता देगा। एंट्री प्राइसेस कहाँ पे हैं, अभी ये इसमें 25% वो बन रहा था। अच्छा, उसके बाद इसकी प्रॉफिट लेवल्स कौन से हैं उसको हम एग्जैक्टली वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 98, 14 और प्राइसेस हमारी कौन सी हैं वो सारी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टाइल हमने कैसा रखना है, जैसे कि स्टॉप कलर का है, स्टॉप लॉस के लिए रेड है, टारगेट कलर के लिए ग्रीन है। लाइन जो इसमें ये यूज़ हो रही है इसको आप चाहें तो जैसे भी आप यूज़ करना चाहें या इसको हाइड करना चाहें तो आप इस तरह से इसकी ओपेसिटी कम कर दें, ये हाइड भी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लगा लेते हैं इसकी क्या कहते हैं जी, अपना कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। विजिबिलिटी आपको किस पे चाहिए,
ये हर जो इसमें जितने भी इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, आप वहाँ पे उनकी विजिबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हो कि जो हम इंडिकेटर लगा रहे हैं वो हमारा मिनट 1 मिनट से 1 घंटे के दौरान शो होना चाहिए, 4 घंटे में शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, डेली के चार्ट के ऊपर शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो चीज़ है ये वीकली चार्ट पे शो ना हो तो आप इसको हाइड कर सकते हैं, मंथली चार्ट पे शो ना हो तो आप इसको हाइड कर सकते हैं, आपको देखना है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, तो मुख्तलिफ है। अच्छा, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो टूल्स यूज़ होता है। इसके अलावा शार्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन है, फोरकास्ट के लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है ना वो इस तरह से मूव कर सकती है। ये डिफरेंट वीडियोस के लिए या मुख्तलिफ यूज़ होता है, ज़्यादातर आपके काम का नहीं है, बार पैटर्न्स हैं। इसके अलावा प्रोजेक्शन इसमें क्या है, ये भी कुछ ज़्यादा यूज़ ना होने वाली चीज़ें हैं। प्राइस रेंज अगर आप देखना चाहो, जैसे मैंने इसको फेवरेट किया हुआ है कि ये यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या प्राइस रेंज रही है, कितने % इसने प्राइसेस को कम किया है, और वो सारी आप यहाँ पे देख सकते हो, आप लगा सकते हो कितने बार्स बने, डाटा जो रेंज है, डेट रेंज है, डेट एंड प्राइस रेंज है, आप देख सकते हो कितने बार्स बने, कितने टाइम के दौरान, डेट टाइम के दौरान ये पूरी कंप्लीट हुई है, पूरी एक जो रैली चली थी, तो वो आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम आ जाएँ तो ये हमारे पास मुख्तलिफ ब्रशेज़ हैं। ब्रश आप यूज़ करते हो, जैसे ये इस तरह से ड्रा करने के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये वीडियोस वगैरह या फिर आप कुछ समझाना चाह रहे हैं तो उसमें आप यूज़ करोगे। हाईलाइट, जिस तरह आप हाईलाइटर यूज़ करते हो अपने उसमें, तो ये हम हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एरो मार्कर हैं, और ये रेक्टेंगल लगाने के लिए ये इस तरह से रेक्टेंगल्स हैं। आप अगर इसकी मज़ीद सेटिंग चाहें तो आप इस पर वही विजिबिलिटी है, स्टाइल इसका कौन सा आपको चाहिए, और ये इसको बैकग्राउंड कितना जो है ना वो आपने ओपेसिटी कम ज़्यादा रखनी है। अगर मैं इसकी पूरी इस तरह से बढ़ा दूंगा तो ये पूरा इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि हमें कौन सी जो है ना वो ओपेसिटी चाहिए, कौन से उसके ऊपर हमारा जो है ना वो अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रोटेटेड रेक्टेंगल्स हैं जो कि हमारे दूसरी साइड पे रेक्टेंगल्स कई दफ़ा ट्रेंड लाइन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ा सा ये आपका पूरा एक जोन है, सेलिंग जोन है या बाइंग जोन के लिए हम ट्रेंड लाइंस को ड्रा करने के लिए ये पूरा एक रेक्टेंगल लगा देते हैं। उसके बाद पाथ हैं, मसलन पाथ ड्रा करना है तो यहाँ से मार्केट ये आई, फिर उसके बाद ये आई, इस तरह से आप पूरा एक पाथ ड्रा कर सकते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव कर रही है, ठीक हो गया। उसके बाद आर्क है, ट्रायंगल आप बना सकते हो ये, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट ये टेक्स्ट का ऑप्शन है। कहीं पे भी आप टेक्स्ट लिखना चाहो, एंकर टेक्स्ट लिखना चाहो, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, कोई चीज़ अगर आपने याद रखनी है या वो और टेबल बनाना है आपने, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। प्राइस नोट है यहाँ पे, क्या प्राइस है आप क्लिक कर लोगे तो ये आपको शो करवा देगा कि इस जगह के ऊपर क्या प्राइस थी। तो आप कहीं पे भी इस तरह से नोट लगा सकते हैं कि ये जो लाइन थी इसके ऊपर ये प्राइस थी, ठीक है, इस हाई के ऊपर, तो ये आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये इमोजीज़ वगैरह, ये तो ये खैर यूज़ नहीं होते, ये आप इस छोड़ ही दें। उसके बाद ये हमारे मैयर करने के लिए यूज़ होता है कि ये कितने बार्स और किस तरह से, एक स्केलर आप के तौर पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये मैग्नीफायर है, इसको भी यूज़ कोई ख़ास नहीं करना पड़ता, और ये हाइड करने के लिए होता है कि ड्राइंग हाइड कर देते हैं आप, या फिर जैसे कि मैंने ड्राइंग ये पूरी लाइंस लगा रखी थी वो हाइड हो जाएंगी और दोबारा क्लिक करूँगा तो शो हो जाएंगी। और इसी तरह से आप इंडिकेटर्स हाइड कर सकते हैं जो आपकी वीडियोस पे लगे उस पर, सॉरी उसके चार्ट के ऊपर लगे हुए हैं, या फिर आपकी ड्राइंग कोई आपने, तो उसको वक्ती तौर पे हाइड ही किया जा सकता है या फिर दोबारा से ऑन किया जा सकता है। ओके, ये हमारा पूरा एक लेफ़्ट बार था। अब ऊपर अगर आप आ जाएं तो ये टाइम फ्रेम है, टाइम कि हमारा चार्ट किस मिनट का, अब जैसे कि 1 मिनट का
चार्ट है। तो ये 1 मिनट का ऑयल का चार्ट है। ऑयल काफ़ी गिरा है पिछले 3-4 मिनट के अंदर, ठीक है। अमेरिकन सेशन अभी ओपन हुआ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी हम गोल्ड का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गोल्ड में भी देखें काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। ये 1 मिनट का चार्ट है, ये 3 मिनट का है। हर कैंडल 3 मिनट में बंद होगी। ये 5 मिनट का है। फिर इसी तरह से ये आपके मुख्तलिफ हैं। इसमें से भी जो आप देखना चाह रहे हो तो वो आप फेवरेट्स कर सकते हैं। अब जैसे कि कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जहाँ पे आप मखसूस किस्म के चार्ट्स ही देख सकते हो, लेकिन इसमें आपके पास जो है ना लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप H1 का, H2 का, H3 का, 1 मिनट का, 2 मिनट का, सेकंड्स में भी आप इसको देख सकते हो। लेकिन सेकंड्स वाला तब नज़र आएगा जब उसके प्रो वाले आप उसमें जाओगे। तो सेकंड्स की तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे सिंपली समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा आप 6 महीने का चार्ट देखना चाहें देख सकते हैं आप। 45 मिनट का, 10 मिनट का, 2 मिनट्स का, फिर इसके बाद 1 रेंज आपकी और 10 रेंज आपकी कौन सी है, एक रेंज के अंदर कौन से वो चल रहे हैं, ये भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये 5 मिनट का चार्ट हो गया। उसके बाद ये आपके चार्ट्स हैं, कैंडल स्टिक चार्ट्स हैं। ये लाइन चार्ट है, ये आपका जो है वो अपना क्या इसको बोलते हैं यार, हेकिनाशी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप आ जाओगे तो मुख्तलिफ और किस्म के चार्ट्स भी आप देख सकते हो, जैसे कि एरिया, और उसके बाद लाइन चार्ट है, लाइन विद मार्केट्स है, और ये कॉलम्स हैं कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा वो ये हाई लो वॉल्यूम्स के साथ है, वॉल्यूम फुटप्रिंट हैं, ठीक है। ये अभी नई चीज़ आई है वॉल्यूम फुटप्रिंट भी, आप इसको देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद ये रिंकू चार्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कई बिगनर्स यूज़ करते हैं और समझते हैं कि यहाँ से बहुत अच्छी ट्रेडिंग हो सकती है। रिंकू बहुत पुरानी टेक्निक है और इसके चार्ट्स आपको यहीं पे मिलेंगे। ये मुख्तलिफ बार रख के तो अगला बार बनाया जाता है, और ये बहुत पुरानी टेक्निक्स हैं, जब स्टॉक्स में यूज़ होती थी। तो ये इसके चार्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, रिंकू चार्ट्स। इसके बाद लाइन ब्रेक है और मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम ज़्यादातर कैंडल्स को यूज़ करते हैं, तो फेवरेट कर सकते हैं। होलो कैंडल्स हैं, वॉल्यूम कैंडल्स हैं। वॉल्यूम कैंडल्स में आ जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे। अब ग्रेड मुझे बोल रहा है मेरा, क्योंकि प्लस में का प्लान है, तो वो कह रहे जी कि प्रीमियम करें तो दैन ये ऑप्शन आएगा, तो हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इसकी। अच्छा, उसके बाद हम दोबारा से कैंडल स्टिक पे ही चले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इंडिकेटर्स हैं। तो ये इंडिकेटर्स हैं जो हम यूज़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अगर आप इन पे क्लिक करोगे तो ये बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं, या ये फेवरेट्स हैं जो कि मैं यूज़ किया, मैं तो करता हूँ या उनको मैंने फेवरेट कर रखा है। अदरवाइज़ अगर आप पर्सनल पे चले जाओ, इसके ये टेक्निकल्स पे चले जाओ, ये सारे इंडिकेटर्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। ये स्ट्रेटजीज़ हैं पूरी, ये प्रोफाइल्स हैं, पैटर्न्स हैं, ठीक है। ये फाइनेंशियल कम्युनिटी की ये कम्युनिटी है जो लोगों ने बना के अपना उसमें डाले हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये उनके आगे रैंकिंग आप कह सकते हो या लाइक्स बोल सकते हो, लाइक वाइज आपको शो कराए जा रहे हैं। ये जो ट्रेंडिंग में हैं वो हैं, और जैसे फिबोनाची ट्रेंड, इसको अगर हम लगाते हैं तो अगर हम इस पे जस्ट क्लिक करेंगे तो फिबोनाची ट्रेंड जो है ना वो लग जाएगा, लगना चाहिए इस पे फिबोनाची ट्रेंड। हाँ, ये लग चुका है, ये देखें, ये हमारे पास लगे। ये 2 क्योंकि मैंने क्लिक कर दी, इसको 1 को ख़त्म कर देते हैं। तो ये अब नया वो चीज़ है जो कि फिबोनाची के साथ उन्होंने एक ट्रेंड को डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये फिबोनाची लेवल्स हैं, अगर ये इनसे गिर जाएगा तो देन वो ट्रेंड जो है ना वो एक चेंज हो जाएगा। और ज़ाहिर है ये वैल्यू वही दे रहे हैं 0.78 का। ये हम फिबोनाची में कई दफ़ा पढ़ भी चुके हैं कि अगर ये वाली प्राइसेस इससे नीचे क्लोजिंग हो जाती है 0.78 से, तो ट्रेंड उसका चेंज हो जाता है जिस साइड पे मार्केट चल रही होती है। तो फ़िलहाल ये बुलिश ट्रेंड इसमें दिखा रहा है, और इसमें अगर ये नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो बीरिश ट्रेंड में मार्केट चली जाएगी। तो इस तरह के इंडिकेटर्स हैं, आप इनको जो है ना वो यूज़ कर सकते हो। तो इनको आप यूज़ कर सकते हो ऐसे इंडिकेटर्स को, और उसके बाद आगे हम चले जाते हैं। अच्छा, इनको भी फेवरेट किया जा सकता है, जो भी आप इसमें जाएंगे ना कम्युनिटी में, तो यहाँ से आप इनको स्टार ये दे दोगे तो वो आपका उसमें चला जाएगा। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर है,
तो ये अगर हम लगाना चाहें तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर जो लग जाएगा मार्केट का, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, रिमूव इंडिकेटर्स। और ये अलर्ट्स आप लगा सकते हो कि गोल्ड की प्राइसेस जो है ना वो फ्लाम प्राइस से क्रॉस करे, जैसे कि क्रॉस अप करे, क्रॉस डाउन करे, ग्रेटर दैन, लेस दैन, मुख्तलिफ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपको अलर्ट भेजते हैं, जैसे कि कुछ ईमेल चली जाएगी या कुछ इस तरह से अलर्ट्स आपको ले सकते हो अगर आप चाहते हैं इसमें, या नोटिफिकेशन आ सकता है कि आपके ऊपर आए, सेंड ईमेल आप कर सकते हो आप इसमें। उसके ऊपर नोटिफिकेशन कहाँ पे चाहते हैं, ये टोस्ट नोटिफिकेशन है, तो इस तरह के नोटिफिकेशन आप ले सकते हैं प्राइस अलर्ट्स के बारे में। उसके बाद ये रीप्ले है। अब जैसे कई दफ़ा हम वीडियोस में देखते हैं, कई लोग वीडियो यहाँ से दिखाना चाहिए, आप बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप रीप्ले कर सकते हो। जैसे मैं इधर तक पीछे लेके चलता हूँ तो ये यहाँ से देखिए मार्केट गिरना शुरू हुई थी, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये इसको जो है ना वो उतना आगे वाला चार्ट उसने क्या किया, कट कर दिया। अब अगर मैं प्ले करूँगा तो वो उसी तरह से वही वाला चार्ट हमें रिपीट होके शो होगा। ये देखें, ये कई दफ़ा वीडियोस बनाने के लिए भी, या फिर कई दफ़ा जो है ना वो आप बैक टेस्टिंग करते हैं, तो ये एक बहुत बेस्ट फीचर है जो कि ट्रेडिंग व्यू के अलावा आपको नहीं मिलता। और ये रिप्ले ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो और अपना जो ट्रेडिंग है उसको आप जब मार्केट बंद भी है तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये सिचुएशन बनती है तो हमें रिवर्सल कैसे आइडिया होगा, या पूरा एक रिप्ले करके आप चेक कर सकते हो। ओके, अच्छा, उसके बाद हम इसके अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे लेआउट्स को सेव कर सकते हैं, ऑटो सेव भी हो जाती हैं जो जो चीज़ें हमने रखी होती हैं। शेयरिंग करना चाहें तो हम शेयरिंग भी कर सकते हैं और रीनेम कर सकते हैं अपना जो लेआउट होता है उसका। लेआउट मतलब जो चीज़ें आप इंडिकेटर्स या मुख्तलिफ़ चीज़ें जब उसको सेव करके एक पूरा पैटर्न बना देते हो तो उसको आप लेआउट बना के सेव कर लेते हैं ताकि बार बार आपको लगाना ना पड़े हर चीज़, और जस्ट आप वो लेआउट अप्लाई करो तो वो सारे इंडिकेटर्स आपके, सारी चीज़ें आपकी जो है ना वो उसी टाइम चार्ट पे अप्लाई हो जाएं। तो ये लेआउट्स हम बना सकते हैं। ओके, अच्छा, ये प्राइसेस आ रही होती हैं। अच्छा, इसके ऊपर कुछ और ऑप्शन भी हैं, जैसे कि ये फुल स्क्रीन मोड है, ये सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में आप मुख्तलिफ पूरे चार्ट की सेटिंग कर सकते हो। जैसे ये सिंबल्स हैं, आपने कौन सा कलर इसमें रखना है, जैसे ये ग्रीन है तो अगर हम इसको रेड कर देंगे तो ये पूरा देखें चार्ट रेड हो रहा है। अगर इसको मैं ब्लू कर दूं तो ये ब्लू हो रहा है। अगर इसको मैं ब्लैक कर दूं तो ये हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई डिफ़ॉल्ट करेंगे तो ये अप्लाई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी। स्टेटस लाइंस हैं, लोगो आपको चाहिए नहीं चाहिए, ये ऊपर देखें ये आ रहा होता है, ये गोल्ड के साथ लोगो आ रहा है। अगर इसमें हाइड कर दूँ ये हो जाएगा। टाइटल हाइड कर दूँगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा चार्ट है। ओपन मार्केट स्टेटस जो है ना वो हमें ओपनिंग प्राइसेस और स्टेटस के ओपन है मार्केट या क्लोज़ है तो वो हमें बता सकता है। चार्ट वैल्यूज़ कौन सी हैं, ओपन, हाई, क्लोज़ प्राइसेस, वो ये ऊपर चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बार चेंजेस वैल्यू हैं, कितने परसेंट जो है ना वो चेंज आया है इसमें। और ये वॉल्यूम अगर हम लगाना चाहें तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। वॉल्यूम इस टाइम क्या है, 500, 600, तो वॉल्यूम हमें यहाँ पे ऊपर देखने को मिलता है। लास्ट डे चेंज वैल्यू हमारे पिछले दिन से अभी तक की कितनी चेंज आ चुकी है वो हम देख सकते हैं। बैकग्राउंड हमारा किस तरह का होना चाहिए वो हम कर सकते हैं। स्केल्स एंड लाइंस को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ये कैनवस है, आप इसको वाटरमार्क जैसे ऑन करना चाहें तो ये गोल्ड नज़र आएगा। आप वीडियोस बनाते हो या कुछ भी तो वाटरमार्क को हम ट्रांसपेरेंसी या इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे चाहें तो नेविगेशंस हैं, पेन्स हैं और मुख्तलिफ ट्रेडिंग के जो ऑप्शंस हैं, हम कौन कौन से ऑप्शन दिखाना चाह रहे हैं, नहीं दिखाना चाह रहे, अलर्ट्स कहाँ पे आने चाहिए, इवेंट्स कौन से हैं, वो सारे हम लगा सकते हैं। ओके, अब जैसे मैंने वाटर मार्क ऑन कर दिया तो यहाँ पे नज़र आ रहा है गोल्ड 5, मतलब ये 5 मिनट का चार्ट है। अगर इसको मैं 1 मिनट करूँ तो ये 1 मिनट का चार्ट है। अगर मैं इसको 15 करूँगा तो 15 मिनट का चार्ट है। अच्छा जी, अगर इसको हम कर लेते हैं नेक्स्ट, हमारे पास ये टेक अ स्क्रीन शॉट है। अगर मैं इसका ये क्लिक करूँगा तो डाउनलोड इमेज कर सकते हैं, यानी कि इस पूरे चार्ट का स्क्रीन शॉट बना सकते हैं।
और वो आप यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी। उसके बाद हम इसको कॉपी लिंक कर सकते हैं, इसी स्क्रीनशॉट को कहीं पे शेयर करना है तो वो आप लिंक कॉपी करके आप उसको दे सकते हो। ओपन न्यू टैब अगर करेंगे तो ये नए टैब में वही वाला जो है ना वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, वो स्क्रीनशॉट जो हमने ली थी वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना अब चलते हैं वॉच लिस्ट के ऊपर। वॉच लिस्ट ये बनाई हुई है मैंने, जैसे आप डिफरेंट वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जैसे वैसे तो ये सिंपल है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें क्लिक करके आप क्रिप्टो की अलग से वॉच लिस्ट बना सकते हैं। कौन कौन से उसमें आप पेयर्स ऐड करना चाह रहे हैं, किस पे आपने ट्रेड करनी है, तो वो वहाँ पे ऐड किया जा सकता है और पूरी की पूरी वॉच लिस्ट आप बना सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। ये पूरे फिर जो भी चार्ट है वो आपका नज़र आ जाएगा। जैसे कि ऑयल है, ये हमारे पास गोल्ड है, ठीक है। ऑयल काफ़ी आज गिर रहा है इस टाइम जो हम चार्ट जब बना रहे हैं, तो ये ऑयल जो है ना, ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर रही हैं, आप देख सकते हो, बहुत बड़ी मूवमेंट है ऑयल में। बीटीसी की अगर हम बात करें तो बीटीसी इस तरह से, हम कोई भी चार्ट देखना चाह रहे हैं तो ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और ये भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट इसमें आ रही है। यूरो जेपीवाई है, यूरो यूएसडी है, तो ये आप देख सकते हो। कोई भी चार्ट जो है ना वो आप ओपन करके इस तरह से अपनी वॉच लिस्ट के अंदर से देख सकते हो। उसके नीचे फिर आ जाती हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें, जैसे कि यूरो यूएसडी मैंने ओपन कर रखा है, या गोल्ड ओपन कर लेते हैं। गोल्ड ओपन किया है तो इस टाइम इसकी करंट प्राइस क्या है, ये इसके जो है ना 24 और 25 के, और इस तरह से डिफरेंस वगैरह आ रही चीज़ें। और इसके बाद इसकी डेज रेंज क्या है, अभी ज़्यादा बुलिश में है या सेलिंग में है, आपको मोमेंटम दिखा रहा है। इसमें चेंजिंग क्या आई है, जैसे कि ये आज के टाइम में अभी के जो टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से ये 0.12% जो है ना वो इंक्रीज़ कर चुका है। $3 की इसमें इंक्रीमेंट आया है। तो ये यहाँ पे आप इसके नीचे वो भी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद ये अलर्ट्स हैं जो हम अलर्ट्स पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये हमारे पास डाटा विंडोज़ हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हाई क्लोजिंग प्राइसेस देख सकते हैं, ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। ये न्यूज़ हैं और जो लोग आपस में शेयर कर रहे हैं, जो कम्युनिटी शेयर कर रही है वो यहाँ पे पब्लिक है। ये प्राइवेट कम्युनिटी है, ये पब्लिक के अंदर जो जो लोग क्या क्या चीज़ें अपना उसमें बात कर रहे हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, वो यहाँ पे आ रहा होता है। ये अलर्ट्स हैं और वो अलर्ट्स हमारे पास कहाँ पे आते हैं, वो शो करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर आ जाएं, कुछ फीचर्स इसके साथ साथ ऐड भी होते हैं। मैं इसको यूज़ कईयों को फीचर्स का नहीं देखा, मैंने यूज़ नहीं किया, इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो ये इनकी ख़ास कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास आगे जो न्यूज़ हम देखते हैं, डाटा देखते हैं, वैसे हम फॉरेक्स फैक्ट्री, forexjungle.com या फिर हम डिफरेंट और वेबसाइट्स को देखते हैं डाटा को देखने के लिए, बट आप यहाँ पे भी देख सकते हो, तो वो भी आपको यहाँ पे कैलेंडर नज़र आता है। फिर ये हमारे जो कम्युनिटी के सारे लोग हैं वो क्या क्या शेयर कर रहे हैं वो हमारे पास आ रहा है। फॉर यू में अगर हम आ जाएं तो हमारे जो फेवरेट पैटर्न्स होते हैं जिनको हम ज़्यादा जो है ना वो लाइक करते हैं, वो हमें यहाँ पे दिखा देता है। उसके बाद ये मेरी माई पोस्ट हैं, जो अगर मैंने कहीं पे पोस्ट की हैं तो वो हम कर सकते हैं, या हम अपना आइडिया भी शेयर कर सकते हैं। ये पॉपुलर्स हैं, पॉपुलर पोस्ट अभी इस टाइम कौन सी हैं वो हैं। उसके बाद नीचे ये आ जाएं तो ये नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन कुछ भी ट्रेडिंग व्यू के हवाले से आती हैं वो यहाँ पे आती हैं। और ये ट्रेडिंग पैनल है। ट्रेडिंग पैनल ये उन तब यूज़ होता है जब हमारा जो ब्रोकर है वो ट्रेडिंग व्यू को एज आ प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हो ट्रेडिंग करने के लिए। तो अगर आपका कोई ऐसा ब्रोकर है जो कि ट्रेडिंग व्यू के साथ कनेक्टेड है तो आप यहाँ से उसके पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये रीप्ले ट्रेडिंग है, वही टेस्टिंग के लिए स्ट्रेटजी आपने कोई बनाई है उसको टेस्ट करना है, उसका बैक टेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए यूज़ होता है। इसके ऊपर मैं अलग से एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, स्ट्रेटजी टेस्ट किस तरह से अप्लाई होता है। उसके बाद ये उसके एडिटर हैं कोडिंग करने के लिए, कोड्स जो हम लिखते हैं, स्ट्रेटजी कोई बनाते हैं, कोई नई इंडिकेटर्स आप बनाते हो इसके लिए, तो उसके लिए जो कोडिंग की जाती है वो यहाँ पे आपने पेस्ट करना होती है। तो ये था पूरा एक ट्रेडिंग व्यू का ओवरव्यू और पूरे डिटेल से हमने एक एक पॉइंट को सीखा है। होप्स हो कि आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। और ट्रेडिंग व्यू के हवाले से कोई भी आपको कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अकाउंट बनाएं और हमारी टीम का हिस्सा बने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।